नमस्कार। श्री रामचरितमानस के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ तुलसीदास जी रामचरितमानस को केवल एक नदी नहीं बल्कि एक जीवित अनुभव बना देते हैं, जहाँ केवल पानी नहीं बह रहा बल्कि जीवन, विचार, भाव, ज्ञान सब एक साथ प्रवाहित हो रहे हैं। नर नारी पुलकित सुंदर बारी, बहिए विविध सुखद विचारे। इसका अर्थ है स्त्री और पुरुष इस सुंदर जल में पुलकित होते हैं और इसमें विभिन्न प्रकार के सुखद विचार प्रवाहित होते हैं। जब मन सही ज्ञान से जुड़ता है तो केवल जानकारी नहीं मिलती, आपके भीतर एक्साइटमेंट पैदा होता है। आज हम क्यों थके हुए हैं? क्योंकि हमारा माइंड जंक कंज्यूम कर रहा है, कंपैरिजन, नेगेटिविटी, रैंडम कंटेंट। लेकिन जब माइंड को सही विचार मिलते हैं तो वही माइंड एनर्जाइज्ड हो जाता है। इसलिए हैप्पीनेस बाहर से नहीं आती, सही सोच से आती है। नौ रस जब तब जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। नौ रस जब तब योग और वैराग्य इस सरोवर के सुंदर जलचर हैं। यहाँ लाइफ का पूरा फ्रेमवर्क दे दिया गया है। आनंद भी चाहिए, डिसिप्लिन भी चाहिए, मेडिटेशन भी चाहिए, डिटैचमेंट भी चाहिए। आज प्रॉब्लम क्या है? इम्बैलेंस। केवल कोई काम में डूबा है, कोई एन्जॉयमेंट में, कोई केवल स्पिरिचुअलिटी की बातें करता है लेकिन लाइफ नहीं जीता। लेकिन यहाँ मैसेज क्लियर है, बैलेंस लाइफ की सस्टेनेबल है। सुकृत साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बिहक समाना। सज्जनों के गुण और नाम इस सरोवर में पक्षियों के समान है। अब इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हारे इन्वायरमेंट से बनती है। तुम जिन लोगों को सुनते हो, जिनकी बातें फॉलो करते हो, धीरे धीरे तुम वैसे ही बन जाते हो। इसलिए अगर तुम्हें बदलना है तो सबसे पहले इनपुट बदलो। क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, किसके साथ बैठ रहे हो। देख मनहु अति आनंदा, श्रवण ऋतु बसंत सम गांदा। इसे देखकर मन को अत्यंत आनंद होता है और इसे सुनना बसंत ऋतु के समान सुखद है। बसंत क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि यह फ्रेशनेस लाता है। आज हमारा माइंड स्टेल हो गया है, सेम थॉट्स, सेम वरीज, सेम पैटर्न्स। यह कथा उस मोनोटोनी को तोड़ती है। यह तुम्हें नया पर्सपेक्टिव देती है, जिससे वही लाइफ फ्रेश लगने लगती है। नदी नाव घट प्रस अनेक, केवल कुल तरन विवेक। इस नदी में अनेक नाव और घाट है लेकिन पार होने का साधन केवल विवेक है। रिसोर्सेस सबके पास है, ऑप्शन सबके पास है, लेकिन सही डिसीजन लेने की क्षमता बहुत कम लोगों के पास है। आज इंफॉर्मेशन ओवरलोड है लेकिन क्लैरिटी नहीं है। और क्लैरिटी कहाँ से आती है? बुद्धि से। इसलिए तुम्हें सही दिशा चाहिए तो सबसे पहले डिसीजन मेकिंग क्लियर करना पड़ेगा। गुण अनुकरण परंपराई, नीति समाज सोर सर आई। गुणों का अनुकरण करना और नीति का पालन करना इस समाज रूपी नदी में प्रवाहित होता है। अब इसे कैसे समझेंगे? आज लोग रिजल्ट कॉपी करते हैं, प्रोसेस नहीं। सक्सेस दिखती है लेकिन उसके पीछे का कैरेक्टर नहीं दिखता। लेकिन राम कथा क्या कहती है? गुणों को अडॉप्ट करो। डिसिप्लिन, पेशेंस, ऑनेस्टी, यही लॉन्ग टर्म सक्सेस का बेस है। घाट सुबह ग्राम,